तैयारी हो रही है शॉप पे जाने के लिए। तो आज भी कोई पहले की निस्बत आज कुछ और तेज है। तो ये देखे व्यूवर, मेरा यूट्यूबर अभी तक सोया हुआ है। यूट्यूबर छोटा जो है ना, ये अभी तक सोया हुआ है। हे यूट्यूबर साहब, समीर सजाद साहब, क्यों रात को लेट सोए हो? हेलो, ये नहीं जाग रहा है। अभी 9 बज चुके हैं, लेकिन ये रात को जो है ना यूट्यूब देखता है और अभी जो है ये जागता ही नहीं है। यूट्यूबर साहब औखा काम में है ना, जागना तो औखा काम में। के बाहर निकल आए हैं। आज भी धुंध ने इस्तकबाल किया है। धुंध पहले की निस्बत आज और तेज़ है, बहुत ज़्यादा। कुछ नज़र नहीं आ रहा है। या अल्लाह रहम फरमा। ये देख लें, मेरा पोर्च जो है ये धुंध की वजह से सारा गीला हुआ पड़ा है। ये देखे, इसके जो कोने कोने हैं ये सारा इसमें धुंध को पानी है। ये देख लें, गेट पानी नहीं चढ़ रहा है। ये बैठक के सामने जो गैलरी है वो देख लें, और वो सामने धुंध से तो डिस्टम्पर भी ख़राब हो रहा है। ये सारा भी ख़राब हो रहा है। बहुत तेज़ सर्दी है। और ये धुंध देखें, ये व्यूअर, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। बहुत तेज़ धुंध है आज, शदीद। ये सेट की जो है बैक साइड है। और ये देख ले, यहाँ से डीपीसी है। डीपीसी के ऊपर जो है हमने प्लास्टिक कली रखी है। कहते हैं जी कि सेम जो है ना ऊपर दीवारों पे नहीं चढ़ती है। ये कली देख रहे हैं, ये नज़र आ रही है। ये सारी यहाँ से हमारा घर स्टार्ट हो रहा है। ये नीचे जो है डीपीसी है, ये तो सारा उसमें आ जाएगा, ज़मीन के अंदर आ जाएगा। यहाँ से दीवारें शुरू हो गई हैं। कल के दिन के उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रद्दे दिए हैं, यहाँ से लेकर वो एंड तक। वो खुइयाँ से आते हैं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई एक तो धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है। ये पिछले कुछ 7 दिनों से तो बहुत तेज़ सर्दी है। सर्दी नहीं है, बाहर क्यों निकल आई हो? ये मनाल ज़ारा है, ये नीचे चप्पली पहनी हुई है इसने, और अभी तक बूट भी नहीं पहने। और सर्दी क्या कर रही है? क्यों नहीं बूट पहने? सर्दी नहीं है? तुम्हें नहीं लग रही है? अजलान क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। चलो आओ देखते हैं किधर बैठा हुआ है। जागे हो, जागे हो। सुबह बखैर, बाय बाय करो। अजलान, अजलान, जानी बाय बाय करो, बाय बाय। अजलाम साहब जा चुके हैं। ये इनका बाय बाय है जी। अली के बात हम पे एक तो थोड़ी फारसी दिमाग समझ तो नहीं आनी। क्या कह रहे हो? ये धुंध देखें, ये मैं बाहर निकला हूँ स्पेशल आपको, घर से बाहर निकला हूँ स्पेशल आपको धुंध दिखाने के लिए, क्योंकि काम के सिलसिले में अभी मोटरसाइकिल पे जाना पड़ रहा है। तो फीलिंग आपको मैं बताता हूँ वहाँ पहुँच के, क्योंकि बेहद सर्दी है आज। और ये बिल्कुल ये सारी धुंध है, ये देख लें। बिल्कुल मैं अभी रोड पे निकला हूँ तो मुझे ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लाइट भी मोटरसाइकिल की ऑन की हुई है, तो बिल्कुल जो है ना नज़र भी नहीं आ रहा है कि लाइट भी जल रही है। नहीं, ये देख लें, ये ओपन एरिया है सारा। ये हमारा ट्रैक जा रहा है जो मेन रोड पे जाएगा। तो मुझे साथ वाले गांव में एक थोड़ा सा ज़रूरी काम है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये देख लें, मिलते हैं आगे फिर। तो टाइम हो गया है 10:40। तो अभी तक तो टाइम हो गया जी दिन का 10:40, और अभी तक जो है देख लें कोई ईड़
ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी तरह जिस तरह सुबह दिखाई थी आपको, तो अभी हमने जाना है मुल्तान खुर्द, एक जनाजे पे जाना है। तो बड़ा मसला होगा क्योंकि नज़र तो कुछ आ नहीं रहा है। ये देख लें कोई ईद नज़र आ रही है। तो सर्दी भी ज़ोरों पे है आज। तो जनाजे पे भी लाजमी पहुंचना है। हमारे जो इमाम मस्जिद है उनकी भाभी फौत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें आखिरत में आला मकाम अता फरमाए। तो जनाजा किसी का भी हो, आपसे भी रिक्वेस्ट है व्यूवर के लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। आज किसी के जनाजे में शरीक होंगे तो कल आपको कोई जनाजा पड़ेगा। दुनिया वैसी फ़ानी है। तो जनाजे पे चलते हैं। 11 बजे जनाजा है और 10:40 हो चुके हैं, 20 मिनट हैं। तो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का फासला जो है हमने तय करना है। मोटरसाइकिल पे जाना है, सर्दी भी ज़ोरों पे है। दुआ करो कि मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। ये समीर साहब ने जी खुड्डी बनाई है परिंदों के लिए। कबूतर लेके आया स्पेशली, उसे बड़ा शौक़ है मुर्गे रखने का, कबूतर रखने का। तो ज़बरदस्ती वो कह रहा था जी मुझे ले के दो। मेरे तो एक्सपीरियंस है नहीं, कभी परिंदे रखे नहीं हैं। तो फर्स्ट टाइम 2 कबूतर उसे ले के दिए हैं। ये कल लेके आए थे मुल्तान खुर्द से, तो पिंजरे में ही लेके आए हैं क्योंकि मुझे इतना तजर्बा है नहीं। तो वो जो खुड्डी बनाई है उसने, उसमें तो ठंड लग रही है। मिस्त्री बुलवाते हैं, उसके ऊपर भी बनवाते हैं ना, ताकि ज़मीन दोज वो हो जाएगी, ऊपर उसकी बना के आगे जाली लगा लेंगे। तो मुझे भी शौक़ है कबूतरों का। तो 8-10 दाने और लेके आएंगे, लेकिन पहले ये 2 रख के तजर्बा करते हैं ना, तंग तो नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये रात को जो इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं, बड़ी सुरीली सी। जी वीवर, तो जनाजे पे जाने के लिए निकल गए हैं। तकरीबन घर से 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। तो ये धुंध देख लें, वो अल्लाह माफ़ फरमा दे। ये इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मैं कश्मीर एरिया में भी रह के आया हूँ, इतनी ठंड वहाँ पे भी नहीं होती है जितनी इस जगह एरिया में हमारे में शुरू हो गई है। और बहुत ज़्यादा ठंड है और कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये अभी हम मेन रोड पे चढ़ने वाले हैं। तो ये देख लें, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मोटरसाइकिल पे हैं तो इतनी ज़्यादा धुंध है कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। बड़े एहतियात से चलना। और ये कोहरा देख लें, इस तरह जिस तरह महकमा मौसमियात ने बताया हुआ है कि जी ये हमारा एरिया भी इसमें शामिल है कि बर्फ़बारी के चांस हैं। तो ये अगर बर्फ़बारी पड़ती है तो तारीख़ में पहली दफ़ा होगा। ये हम मेन रोड पे चढ़ गए हैं, तो बस ये पता है कि मेन रोड पे जा रहे हैं, आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा है। ये देख लें कितनी शदीद धुंध है, अल्लाह माफ़ फरमाए, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदेह है। ड्राइवर आज़ाद से रिक्वेस्ट है कि बड़े आराम से चलें, लाइटें जला के। ये अभी गाड़ी आ रही है हमारे पास से, तो बस लाइटों की वजह से मुझे ये नज़र आया है कि नज़दीक से गुजरी है। तो दूर से तो मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि गाड़ी आ रही है। तो ये देख लें कितनी शदीद धुंध है। बाकी भी कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे इस तरह की धुंध है। ये हमारा इलाका जो है ये तलगांव का एक गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये एक मोटर बाइक वाला आ रहा है, बचना है मानू, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। बहुत शदीद धुंध है आज तो, बहुत ही ज़्यादा है। और तकरीबन 11 बज चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट रहते हैं 11 बजने में, क्योंकि 11 बजे हमने जनाजे पे जाना है। तो अभी थोड़ा सा सफ़र बाकी है, लेकिन तेज़ भी नहीं चला सकते मोटर बाइक, क्योंकि हादसे का ख़तरा होता है, कोई अचानक से आगे से चीज़ आ जाए तो। लेकिन ये है कि जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, उम्मीद है कि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे जनाजे से, क्योंकि बिल्कुल नज़र से कोई चीज़ नहीं आ रही है। तो कैसे अपनी साइड हमने रखी हुई है, एक रोड के एक कोने से चल रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में जो है वो ख़तरा होता है हादसे का। तो सर्दी भी ज़्यादा है, वैसे भी हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जी मेरे हाथ जो है वो बर्फ़ जम चुकी है। बिल्कुल आगे मैं मोटर बाइक चला रहा हूँ तो पकड़ा भी, हैंडल भी नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है। हालांकि मैंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी एक साइड पे जा रहे हैं। और जो आगे जा रहे हैं इस तरह भीड़ बढ़ती जा रही है, ये धुंध और ज़्यादा हो रही है। अस्तगफुरुल्लाह। खान साहब संगे खैर था, जोड़े तकड़े। ये गैलरी में थोड़ा सा भ्रांग कम हो गया था, तो ये शुएब को बताया कि जी दो एक ट्राली हमें गैलरी में डाल के दे,
तो वैसे तो हम बकेट से भरवाते हैं, लेकिन ये जो है ब्लेड के साथ ट्राली को भर रहा है। ये देखें ज़रा, इसकी ट्राली भी बाकी ट्राली की निस्बत बड़ी है। तो ये देखें, वो चोटी निकाली हुई है इसने। एक आधी ट्राली हमें लगता है जिस तरह भर रहा है कि एक ही ट्राली से पूरी हो जाएगी। तो ये वीवर जो है ना, मेरी ज़मीन में घास बहुत ज़्यादा निकल आया था गंदम में। ये देख लें, इतना जोदरा और वो घास निकल आया था त्रैकंडा। तो ये खान भाई को बुलवाया, आज स्प्रे करवा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ घास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गंदम जो है वो बूटा मारती है, फिर अच्छी हो जाती है, घास ख़त्म हो जाए। वैसे घास जो है गंदम को बढ़ने नहीं देता है। ये देख लें, ये घास जोदरा और त्रैकंडा इतना ज़्यादा हो गया था कि मुनीर भाई को बुलवाया हुआ है स्पेशली स्प्रे करवाने के लिए। ये स्प्रे कर रहे हैं। ये जो है वो दूसरा प्लाट है, इसमें भी घास बहुत ज़्यादा है, इसमें भी स्प्रे कर रहे हैं आज।